लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 3 राज्यों में जो प्रचंड जीत हुई, आखिर उसमें मुख्यमंत्री की रेस में कौन बनेगा फेस, करेंगे इस पर चर्चा। तो 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली, मुख्यमंत्री कौन होगा, राजस्थान में सीएम का कौन फेस है, इसे लेकर अटकलें लगातार तेज हैं। कल रात वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंच चुकी हैं। माना जा रहा है कि वो अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली आई हैं और सूत्रों की माने तो बड़ी खबर यह है कि बीजेपी आलाकमान से आज वसुंधरा राजे की मुलाकात भी होने वाली है और दिल्ली में वसुंधरा राजे लगातार मौजूद हैं। कल देर रात ही वो यहाँ पर दिल्ली पहुंच चुकी थी। आज आलाकमान से उनकी मुलाकात की तमाम खबरें हैं और उसके पहले, दिल्ली आने के पहले आप ये समझिए, राजस्थान में उनके जो समर्थक विधायक हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि तमाम तरह की अटकलें लगातार चल रही थी सीएम फेस को लेकर। क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से, या फिर क्योंकि ये भी ऐसे कई सूत्रों के हवाले से खबर थी कि मुख्यमंत्री कोई नया चेहरा होगा, तो ये माना जा रहा है कि क्या जिस तरह से हमने देखा कि सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा, क्या उनमें से कोई चेहरा पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए नाम के लिए आगे बढ़ाया जाता है, या फिर वसुंधरा राजे। इन तमाम अटकलों के बीच में वसुंधरा राजे पहले अपने समर्थकों से मुलाकात करती हैं राजस्थान में और फिर उसके बाद में वो दिल्ली आती हैं। कल देर रात वो दिल्ली पहुंची। माना जा रहा है कि आज आलाकमान से उनकी मुलाकात होने वाली है, वो अपना पक्ष भी रखने वाली है। वसुंधरा राजे सिंधिया जब दिल्ली पहुंची तो उन्होंने कहा कि वो अपनी डॉटर इन लॉ यानी कि बहू से मिलने के लिए यहां पर आई हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सुनिए जरा। मैम आज आई हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है? I come to see my daughter-in-law. मैम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। मैम आलाकमान से भी मीटिंग भी है क्या? आलाकमान से मीटिंग भी है क्या? मैम ये भी कहा जा रहा है कि आलाकमान ने बुलाया आपको। साइड हो जाओ मैम। तो आपने सुना किस तरह से सिर्फ एक लाइन का जवाब देते हुए वसुंधरा राजे वहां से निकल गई। मेरे साथ में मेरे साथी जुड़ रहे हैं, रविकांत राय दिल्ली से हैं, अमित कुमार इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, वसुंधरा राजे की आवाज जो कि दिल्ली वाले आवाज से भावना किशोर हमारे साथ में जुड़ रही हैं, तो राजस्थान से जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ में हैं। अमित कुमार का जल्दी से रुक कर लेते हैं। अमित, सबसे पहले तमाम कयास लगाए जा रखे हैं और जिस तरह से सीएम का चेहरा कौन होगा, इन तमाम अटकलों के, इन तमाम चर्चाओं के बीच में वसुंधरा राजे का देर रात दिल्ली आना, माना जा रहा है कि आज अपनी बात वो आलाकमान से रखने वाली है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात कि वसुंधरा सबसे बड़ा चेहरा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव था राजस्थान का, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया और नरेंद्र मोदी के नाम पर जीता गया। नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का काम और नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये जीत का मंत्र था। ऐसे में वहां पर क्या होगा, क्योंकि पार्टी भी ये चाहती है कि 2024 से पहले वसुंधरा को ऑनबोर्ड किया जाए। जो भी फैसला हो वसुंधरा के नाम पर होता है या जो भी मुख्यमंत्री हो, वसुंधरा को साथ रखा जाए। इसके अलावा आपको याद होगा कल ही टाइम्स ऑफ नवभारत में ये खबर ब्रेक हुई थी कि कैसे वसुंधरा को आलाकमान के यहां से फोन गया था कि आप जो वहां पर बैठकों का दौर जारी है विधायकों के साथ, वो क्या है, और इसको लेकर उन्होंने सफाई भी दी कि वो पार्टी लाइन चल रही है। यहां पर जो भी तय होगा, क्योंकि ये तय है कि वसुंधरा उस पुराने स्थिति में नहीं है, लेकिन वसुंधरा के जो खेमा है उनका दावा है कि पिछले 2 दिनों में 60 से के करीब जो विधायक थे उनसे उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 2 दर्जन से 30, करीब 24 से 30 ऐसे विधायक जो कि पक्के समर्थक हैं। तो नंबर्स गेम है, शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा भी कर रही है और पार्टी अब उन वसुंधरा को यहां पर बुलाई है, आलाकमान से मुलाकात होनी है, जिसमें कहा जा रहा है कि वसुंधरा को साइडलाइन नहीं करना चाहती पार्टी, उनको ऑनबोर्ड करना चाहती, इसीलिए पार्टी उनके साथ राय मशवरा करेगी। भावी मुख्यमंत्री का नाम जो भी होगा वसुंधरा को साथ लिया जाएगा और इसीलिए वसुंधरा दिल्ली में है। भले वो कहे कि वो बहू से मिलना चाह रही है, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि जब हम जिस नंबर गेम की बात कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा परिस्थितियां आगे निकल चुकी हैं, क्योंकि जब अगर चुनाव में चेहरा ही प्रधानमंत्री का था, जीत का श्रेय प्रधानमंत्री का
एक तरह से रहा। अपने आप में किसका नंबर आता है, कौन ज्यादा मजबूत है, ये जरूर देखने वाली बात है। लेकिन भंवर पुष्पेंद्र, जिस तरह से वसुंधरा राजे दिल्ली आने के पहले लगातार एक के बाद एक अपने तमाम समर्थकों से मुलाकात कर रही थी, बैठकें लगातार करती रही है, यानी वहां पर भी हलचल जारी है। इस पर मैं आपसे अपडेट लूं, लेकिन इसी बीच एक और जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बताते हैं। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि सीकर के एक रिजॉर्ट में बीजेपी के कुछ विधायकों के इकट्ठा होने की खबर है। बीजेपी के 6 विधायक, समझिए जरा बड़ी खबर, 6 विधायक इस रिजॉर्ट में पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी ये भी जानकारी सामने आई है कि बीजेपी विधायक ललित मीणा भी इस दौरान शामिल हुए थे वसुंधरा राजे के साथ में। एक तरफ यहाँ पर विधायकों की मीटिंग की बात है, दूसरी तरफ अब ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो भी नजर आती है। भंवर, क्या अपडेट है इस खबर पे? देखिए, सीकर रोड पर विधायकों के वहां पहुंचने की खबर थी, जिसमें से करीबन 6 विधायक वहां पर थे। बताया जा रहा है कि ललित मीणा भी वहां पर थे। और आपको बता दूं कि ललित मीणा को जब लगा कि ये सब एक लॉबिंग हो सकती है, हालांकि मुलाकात के लिए बुलाया था ये कहा गया, लेकिन जब उन्होंने ये समझा कि ये एक लॉबिंग हो सकती है, किसी बड़े नेता का इशारा हो सकता है, तो उन्होंने अपने पिता और पूर्व भाजपा नेता जो वरिष्ठ नेता भी हैं उनको फोन किया, सारी गणित समझी और उसके बाद तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनसे बात की गई और वहां से फिर ये लोग अपने अपने घर चले गए। वो बात वहां पर खत्म हो गई। लेकिन 6 लोग इकट्ठा हुए थे, 6 विधायक इकट्ठा हुए थे और एक ही व्यक्ति विशेष के समर्थक वो बताए जाते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये पूरी खबर सामने आई थी, लेकिन इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने और संगठन के नेताओं ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का घर है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए, पहले जब यहाँ विधायक मिलने के लिए आए थे उस वक्त आपने देखा होगा कि गेट के बाहर कुछ भी ना होर्डिंग था, ना कोई पोस्टर था। और जैसा कि हमारे कुलीग बता रहे थे अमित जी कि मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव लड़ा गया। और देखिए, यहाँ वो इशारा करने की कोशिश भी हो रही है। वसुंधरा राजे का 13 सिविल लाइन गेट, आवास का जो गेट है उसके ठीक बगल में दोनों तरफ ये होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिसमें मोदी की गारंटी लिखी गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रचंड बहुमत से विजयी होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, वसुंधरा राजे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा गया उस चेहरे को यहाँ आगे रखना जरूरी था। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी समझ चुकी हैं। तो ऐसे में उन्होंने इस तरह के होर्डिंग्स अपने यहाँ लगवा दिए हैं। 2 बड़े बड़े होर्डिंग उनके गेट के ठीक आजू और बाजू में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इशारा है वो केंद्र से क्या है और उसी इशारे के अनुसार, पार्टी लाइन के अनुसार उन्हें चलना है। हालांकि उनको दिल्ली बुलाया गया, हो सकता है कि दिल्ली में उनसे राय मशवरा किया जाए किसी नए चेहरे को लेकर, क्योंकि वसुंधरा राजे को नाराज करना ठीक नहीं होगा। 2024 का चुनाव नजदीक है। पिछली 2 बार की हम बात करें तो 25 की 25 सीटें बीजेपी खाते में गई थी, तो उसमें से एक भी कम बीजेपी अब नहीं चाहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, जो जयपुर वाला घर है वसुंधरा राजे का, वहां पर भी जो बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा नजर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भावना और रविकांत भी हमारे साथ में बने हुए हैं, मैं उनका रुख करूं, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो अपने आप में कितनी ज्यादा अहम हो जाती हैं और यही तस्वीरें सारी कहानी बयां कर देती है। 5, 6 और 7 अक्टूबर की क्रमशः इन 3 तस्वीरों को आप समझेंगे। एक तरफ डिनर पॉलिटिक्स नजर आती है, दूसरी तरफ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में किस तरह से यहाँ पर हलचल नजर आती है। आलाकमान ने किस तरह से सफाई भी मांगी थी कि यहाँ पर आप क्या कर रही हैं, मुलाकात एक के बाद एक हो रही है। अब जब दिल्ली पहुंची तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन रविकांत, एक बात जरूर यहाँ पर ये मानने वाली बात होगी कि जब भी चुनाव होते हैं, खासतौर से बीजेपी की अपनी एक परिपाटी रही है, कभी भी चुनाव के पहले किसी को चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं प्रोजेक्ट किया जाता। लेकिन अब अगर इस सियासत में गाहे बगाहे अगर समझें, कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश जयपुर से लेकर दिल्ली तक नजर आती है। क्या इसका कोई इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा सीएम फेस को लेकर, खासतौर से वसुंधरा के केस में? देखिए नैना, अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो राज्य का कोई भी लीडर केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको इस बात की बखूबी जानकारी है कि 3 राज्यों में जो जीत मिली है वहां पर बीजेपी के आला कमान ने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था। और आज जो वेलकम हुआ है पार्लियामेंट्री पार्टी में, वो इसी बात का इंडिकेशन है कि ब्रांड मोदी जो है वो सबसे बड़ा है और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की अब निगाहें 2024 में रिकॉर्ड बनाने की है, जीत की
हैट्रिक बनाने के लिए। उसमें सारे इक्वेशन किस तरीके से फिट बैठते हैं कि पार्टी को लोकसभा में नुकसान ना हो, क्योंकि वसुंधरा राजे राज्य की बड़ी नेता हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी फैसला हो, जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित ने बताया कि उनमें उनकी सहमति होनी बहुत जरूरी है, उनको ऑन बोर्ड रखा जाएगा। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने उनको दिल्ली बुलाया है और उनकी जानकारी में ही सारे फैसले लिए जाएंगे। कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा जिसमें वसुंधरा राजे की सहमति ना हो, और यही फॉर्मूला जो है बाकी के 2 राज्यों में भी लागू किया जाएगा। अगर बीजेपी को लगता है कि इन दोनों चेहरों को रिपीट करने से उनका इक्वेशन 2024 के लिए बेटर हो जाता है, तो उस पर सारे सुझाव जो है वो आमंत्रित किए जाएंगे। हर इक्वेशन को जरूर पार्टी समझ रही है। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है, जब मीटिंग हुई तो उसमें 60 जो विधायक हैं उनका अपने साथ में होने का दावा ये जरूर किया जा रहा है, जो अपनी जो दावेदारी को और प्रबल करते हैं। भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, एक तरफ राजस्थान में हलचल है, दूसरी तरफ दिल्ली में भी हलचल है, क्या कुछ जानकारी है? कब तक मुलाकात के लिए निकल सकती है आला कमान से? आप उनके घर के बाहर मौजूद है, क्या यहाँ पर भी मिलने वालों का यहाँ पे तांता लग रहा है? क्या भीड़ आ रही है? बिल्कुल लेना, जिस तरह से वसुंधरा राजे कल रात 1 बजे अपने दिल्ली के इसी आवास पर पहुंची थी, लेकिन आपको बता दें कि सुबह से हमारी मौजूदगी है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कार्यकर्ता या उनके जो करीबी लोग हैं मिलने नहीं पहुंचे। यहां तक कि हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वसुंधरा राजे अपनी बहू से मिलने जाएंगी या आला कमान की तरफ से उन्हें कोई समय दिया गया है, उस निर्धारित समय पर मुलाकात होगी। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि इसी घर में वसुंधरा राजे मौजूद है और बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त वो यहां से निकल सकती हैं। और वही बात करें अगर उनकी बहू की, कल रात जिस तरह से आपने सुना होगा कि जब वसुंधरा राजे से इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की गई कि आला कमान से किसी तरह की मुलाकात होनी है, तो इस पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। वही उन्होंने कहा कि वो अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए पहुंची हुई है, जो यहां से करीब अगर बात करें तो लोधी स्टेट में उनकी बहू रहती है, जिनकी तबियत फिलहाल कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। अब देखना होगा कि ये मुलाकात अगर आला कमान से होती है तो किस वक्त की होती है, क्योंकि कई चेहरे तो कई है रेस में, लेकिन किस पर मुहर लगेगी ये चर्चा का विषय है। लेकिन इसी बीच अभी भले ही सन्नाटा हो, लेकिन ये अंदरूनी हलचल है। जो ये सन्नाटा नजर आता है, अंदरूनी हलचल राजस्थान से लेकर दिल्ली तक लगातार बनी हुई है। आखिर आला कमान किससे मुलाकात करता है?